ज्ञान की शिक्षा, यहाँ शिक्षा मिलती है सिर्फ ज्ञान की। भारत और विश्व का भूगोल पार्ट 3 में सभी का स्वागत है। देखिए, हम इस सीरीज को लगातार चला रहे हैं जैसे कि आपकी तैयारी अच्छी से अच्छी हो सके। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए हुए। पहला प्रश्न है हमारा कि कश्मीर घाटी किन दो श्रेणियों के बीच में स्थित है। तो इसका सही उत्तर है आपका पीर पंजाल और जास्कर श्रेणियों के बीच में हमारी जो कश्मीर घाटी है वो स्थित है। देखिए, पीर पंजाल और जास्कर ये श्रेणियाँ ये हिमालय पर्वत की श्रेणियाँ हैं। इन दोनों के बीच में ही कश्मीर घाटी स्थित है। देवप्रयाग किन दो नदियों के संगम पर स्थित है। देखिए, भागीरथी और अलकनंदा ये दो नदियां हैं। इनके संगम पर देवप्रयाग जो कि उत्तराखंड में पड़ता है स्थित है, शहर है देवप्रयाग वो स्थित है। और भागीरथी और अलकनंदा इन दोनों की संयुक्त धारा, ये जो संयुक्त धारा है देवप्रयाग पर आकर ये दोनों धाराएं मिल जाती हैं और यहाँ से जो धारा निकलती है इसी धारा को हम गंगा नदी कहते हैं, गंगा जी कहते हैं। ठीक है, अगला है हमारा कि ऑस्ट्रेलिया की दो प्रमुख स्वर्ण खानों के नाम बताइए। तो वो हैं आपके कालगुलो और कूलगार्डी। ये दो हैं, कालगुलो और कूलगार्डी जो है ये ऑस्ट्रेलिया की दो प्रमुख स्वर्ण खानों के नाम हैं। बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना तथा बेलग्रेड किस नदी के तट पर स्थित हैं। तो ये है डैन्यूब नदी के तट पर स्थित हैं। देश का सबसे लंबा बांध, यह विश्व का भी है, आप याद रखिएगा। उड़ीसा का हीराकुंड बांध यह किस नदी पर स्थित है। तो देखिए, ये महानदी पर स्थित है और इसकी लंबाई जो है वो 4800 मीटर है। महानदी उड़ीसा में पड़ती है और इसी नदी पर, महानदी पर ही हीराकुंड बांध है जो कि भारत का साथ ही साथ विश्व का भी सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। और सबसे ऊंचा, भारत का सबसे ऊंचा जो बांध है वो आपका टेहरी बांध है, वो उत्तराखंड में है भागीरथी नदी पर। इतना आप याद रखिएगा। क्विक सिल्वर के नाम से किस धातु को जाना जाता है। तो वो पारे को जाना जाता है, यानी कि पारे को हम क्विक सिल्वर के नाम से भी जानते हैं। भारतीय मानक समय IST किस स्थान से लिया गया है। तो ये इलाहाबाद के पास एक जगह पड़ती है नैनी। इलाहाबाद जो है वो उत्तर प्रदेश में है, उसके पास एक जगह पड़ती है आपकी नैनी। ठीक है, इसी के पास से हमारे भारत का जो IST यानी मानक स्टैंडर्ड टाइम जो है, मानक समय रेखा है वो ली गई है और ये 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा है। अगला देखते हैं, कोयले के भंडार में भारत का अग्रणी स्थान झारखंड का है। मैं आपको इससे पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूं कि जहां पर पठारी भाग होता है वहां प्राकृतिक संसाधन ज़्यादा पाए जाते हैं और हमारे भारत में छोटा नागपुर ऐसा क्षेत्र है जहां सबसे ज़्यादा प्राकृतिक संसाधन है, तो वो झारखंड है। झारखंड में आप कोयले के सबसे ज़्यादा भंडार पाए जाते हैं, याद रखिएगा। काजीरंगा अभ्यारण्य स्थित है, ये असम में स्थित है काजीरंगा अभ्यारण्य, और ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, असम में ही आपका मानस, यानी मानस जो है आपका वो अभ्यारण्य भी आपका असम में ही स्थित है। केंद्रीय पर्यावरण अभियंत्रण संस्थान स्थित है नागपुर में, इसको नीरी कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं नीरी। ठीक है, ये नागपुर में स्थित है। कोयाली किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो ये पेट्रो रिफाइनिंग उद्योग के लिए कोयाली प्रसिद्ध है। केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो ये होता है केसर का बात कर रहे हैं तो ये जम्मू कश्मीर में होता है। अच्छा, जम्मू कश्मीर में आप एक चीज़ याद रखिएगा कि प्रमुख दर्रे जम्मू कश्मीर में बहुत हैं और काफ़ी काफ़ी पेपर में पूछे भी जाते हैं। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ये देखिए, जम्मू कश्मीर में एक आता है आपका बुर्जिल दर्रा, ये श्रीनगर और गिलगित को जोड़ता है। दूसरा है आपका काराकोरम दर्रा, ये लद्दाख क्षेत्र में स्थित है और भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है काराकोरम दर्रा। इसके बाद आता है पीरपंजाल दर्रा, जोजिला दर्रा जो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, और बनिहाल दर्रा जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है। तो आप ये याद रखिएगा, ये आपके 5 दर्रे हैं जो जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। कोसी परियोजना से लाभान्वित होने वाले कौन कौन से राज्य और देश हैं। तो बिहार और नेपाल ये कोसी परियोजना से लाभ लेते हैं, लाभान्वित होते हैं। और कोसी नदी पर स्थित है ये कोसी परियोजना, कोसी नदी को ही बिहार का स्रोत कहा जाता है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा आप। लश्कर ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। तो ये चिली में स्थित है लश्कर ज्वालामुखी। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान किस ग्रह की खोज के लिए भेजा था। तो ये बृहस्पति के लिए
बृहस्पति ग्रह की खोज के लिए भेजा था। बर्किना फासो किस देश का नया नाम है? तो ये अपर वोल्टा का नया नाम है। महाद्वीप प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहलाता है, यानी किस द्वीप को, किस महाद्वीप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? तो ये यूरोप को कहा जाता है। कौन सा एशियाई देश विश्व में जलयान निर्माण में प्रथम स्थान रखता है? यानी एशियाई देश की बात कर रहे हैं जिसमें सबसे ज्यादा जलयान निर्माण होता है, यानी कि पानी के जहाजों का निर्माण होता है, तो वो होता है जापान में। भारत के कर्णप्रयाग में किन दो नदियों का संगम है? ये अलकनंदा और पिंडार है। ये भी आपका उत्तराखंड में ही स्थित है कर्णप्रयाग भी। मुथुवान, मलकुरवान एवं सोमाली जनजाति किस राज्य में पाई जाती हैं? तो ये केरल में पाई जाती हैं। आपकी ये तीनों जनजातियां हैं केरल में पाई जाती हैं। और भारत में एक थारू जनजाति और पाई जाती है जो कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। और ये जनजाति है जो थारू जनजाति, यह अपनी दीपावली को शोक का त्यौहार मनाती है। महासागरों का निर्माण किस चट्टान से हुआ? तो बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है, ये महासागरों का निर्माण हुआ है। यूराल एवं अल्पेशियन पर्वत श्रेणियों का निर्माण किस भू हलचल के समय हुआ था? तो हर्षिनियन भू हलचल के समय में यूराल और अल्पेशियन जो पर्वत श्रेणियां इनका निर्माण हुआ था। गोंडवाना क्षेत्र किस खनिज के लिए विख्यात है? तो ये कोयला क्षेत्र के लिए विख्यात है। क्यूराइल द्वीप किन दो देशों के बीच विवाद का विषय बना हुआ है? तो ये रूस और जापान के बीच में है। क्यूराइल द्वीप है, ये दोनों के बीच में विवाद का विषय है। कौन सा शहर पूर्व का मोती कहा जाता है? तो ये सिंगापुर, सिंगापुर को पूर्व का मोती कहा जाता है। जबकि पूर्व का देश जो कहा जाता है वो आपको जापान का कहा जाता है, जापान को कहा जाता है। जापान को ही सूर्योदय का भी देश कहा जाता है। घना, ये घना होगा, घना नहीं है, घना। घना पक्षी उद्यान किस नाम से भी जाना जाता है? तो ये केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है और ये राजस्थान में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा आप, ये राजस्थान में स्थित है। पाक जल मरुड मध्य किन दो देशों को अलग करता है? तो ये भारत और श्रीलंका को अलग करता है। इसी को मन्नार की खाड़ी भी बोला जाता है। विशाखापट्टनम एवं कोयली गुजरात में पड़ती है में तेल शोधन शालाओं की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1957 में हुई थी और 1965 में हुई थी। याद रखिएगा। भारत में राजस्थान के किस स्थान पर चुकंदर से चीनी बनाने का एक कारखाना स्थापित किया गया है? तो वो है गंगानगर। गंगानगर जो है हमारा राजस्थान में पड़ता है और इसी में चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना स्थित है। विश्व के कितने प्रतिशत जूट के सामानों का निर्माण भारत में होता है? तो 35% जूट के सामानों का जो निर्माण है वो भारत में किया जाता है। किरोशिवो कैसी जलधारा है? तो ये गर्म जलधारा है और जापान में स्थित है। फ्रांस और स्पेन के बीच में कौन सा पर्वत है? तो यह है पिरेनीज पर्वत। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती हैं? उत्तर पूर्व दिशा में। लेबनान की राजधानी क्या है? तो बेरूत है, लेबनान की राजधानी है आपकी। यूट किस प्रजाति का घर है? तो खिरकीज, खिरकीज एक प्रजाति है और उसके जो घर बोले जाते हैं वो यूट बोले जाते हैं। वेरिंग जल डमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? तो ये अलास्का और रूस को अलग करता है। ब्राजील में मुख्यतः कौन सी भाषा बोली जाती है? तो पुर्तगाली बोली जाती है। भारतीय अंतरिक्ष खोज संस्थान यानी कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका ये बंगलौर में है। बंगलौर जो है आपकी कर्नाटक की राजधानी है, कर्नाटक में पड़ता है। भारत का केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान कहाँ पर है? तो राजमुंदरी में है ये भारत का केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान। न्यूमूर द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है न्यूमूर द्वीप। मलेरिया की दवा कुनैन के वृक्ष से बनाई जाती है। तो ये कहाँ से प्राप्त होता है? ये सिनकोना की छाल की, यानी सिनकोना एक वृक्ष है, उसकी छाल से कुनैन नामक की गोली बनाई जाती है और वो गोली मलेरिया को ठीक करने में सहायक होती है। महाद्वीपों का महाद्वीप किसको कहा जाता है? एशिया को कहा जाता है। प्रायद्वीपों का महाद्वीप यूरोप को कहा जाता है। मैंने आपको बता चुका हूं पहले। महाद्वीपों का महाद्वीप एशिया को, प्रायद्वीपों का महाद्वीप यूरोप को कहा जाता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जेनेवा में है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार कौन सा है? तो ये तिब्बत का पठार है। इसको विश्व की छत भी कहा जाता है। लिटिल वेनिस के उपनाम से कौन जाना जाता है? तो वेनेजुएला को कहते हैं लिटिल वेनिस। लाई जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? तो म्यांमार में है, या म्यांमार हमारे भारत का पड़ोसी देश है, पूर्व में स्थित है और इसमें एक जनजाति पाई जाती है लाई। वर्तमान में विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वो मेघालय में है। इससे पहले चेरापूंजी था। पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? तो ये मालाबार कहलाता है। अब आप याद रखिएगा, देखिए मालाबार
पश्चिमी तट पर गुजरात से लेकर, जैसे कि ये हमारा भारत का नक्शा है, ठीक है, तो ये आपका गुजरात है, यहां से लेकर गोवा तक, यहां तक तो ये कहेगा कहा जाता है कोंकण, और इसके नीचे यानी ये केरल तक जो कहा जाता है गोवा तक। और गोवा के नीचे आपका ये जैसे महाराष्ट्र है, आपका कर्नाटक है और केरल है, ये वाला यहाँ ये केरल है, यहाँ तक का जो क्षेत्र है वो मालाबार कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपका। और ये पूर्वी तट वाला जो क्षेत्र है, ये पूरा पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक का जो ये पूरा जो तटीय क्षेत्र है, पूर्वी वाला पूर्वी तटीय क्षेत्र है, उसको कहा जाता है आपका कोरोमंडल। ठीक है, कोरोमंडल कहा जाता है। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देख लेते हैं। हीराकुंड योजना किस राज्य में स्थित है? देखिए उड़ीसा में, मैं आपको बता चुका हूं, ये महानदी पर स्थित परियोजना है और भारत की और विश्व की सबसे लंबा बांध जो बना हुआ है वो हीराकुंड बांध ही है और वो उड़ीसा में स्थित है, मैं आपको बता चुका हूं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका तथा कनाडा की सीमा किस रेखा से निर्धारित होती है? तो ये 49वीं समांतर रेखा के द्वारा निर्धारित होती है। मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं कि इसके अलावा 3 डिग्री चैनल और हैं जो पूछे जाते हैं, जैसे कि 8 डिग्री चैनल, 9th डिग्री चैनल और 10th डिग्री चैनल। तो मैं आपको ये बता देता हूं, देखिए 8 डिग्री जो चैनल है वो आपका भारत को मतलब मालदीव और मिनिकॉय को जोड़ता है, ये भारत के पास ही में है। 9 डिग्री चैनल जो है वो आपका लक्षद्वीप और मिनिकॉय को जोड़ता है, और 10 डिग्री ये चैनल जो है वो आपका अंडमान और निकोबार को जोड़ता है। आप लोग इस चीज को भी याद रखिएगा। 2 स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री के अंतर होने पर 2 स्थानों के समय में कितना परिवर्तन होता है? तो वो 4 मिनट का हो जाता है आपको, इसीलिए 15 डिग्री बदलने पर 1 घंटा बदल जाता है। कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 घंटे का समय बदलने में जो सूर्य है, देशांतर जो रेखा है वो कितने डिग्री बदल जाएगा? तो 15 डिग्री बदल जाती है। लोहा किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है लोहा। मेसेटा का पठार कहाँ पर स्थित है? तो स्पेन में स्थित है। कौन सी नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है? तो ये पनामा नहर है, जो कि अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। सेरीकल्चर में रेशम से संबंधित है और उसके लिए मैं कृषि कल्चर से संबंधित पूरा वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है, आप लोग देख लीजिएगा। उसमें आपका सेरीकल्चर, फ्लोरीकल्चर, ओलेरीकल्चर, हॉर्टिकल्चर सब के बारे में बताया गया है, आप लोग देख लीजिएगा उसको। ठीक है, क्लास कैसी लगी है ज़रूर आप बताना, और हाँ अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट करके ज़रूर बता देना कि आपको क्लास कैसी लगी है। नेक्स्ट क्लास में फिर से हम मिलेंगे अच्छे प्रश्नों के साथ। नमस्कार।